नमस्कार। आज मैं शिव शर्मा। आज हमारे रूबरू प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव इश्तियाक अली जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं नीट परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अभियान छेड़ा है वो, उसके अलावा पूरे देश में महंगाई की क्या स्थिति है और स्थानीय मुद्दों पर। इश्तियाक अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों पर आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या विचारधारा रखते हैं आप। नमस्कार शिव जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और आपको कि आप हमेशा प्रदेश की और स्थानीय मुद्दों की समस्याओं को समय समय पर जनता के और सरकार के सामने रखते हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व है। आजकल जिस तरह देखा जाता है मीडिया के अंदर सच्ची बातों को बताया नहीं जाता, जो बातों का अहमियता होना चाहिए वो छुपाई जाती है, लेकिन आप ऐसे समय के अंदर भी एक सच्चाई सामने लोगों के रखते हैं, तो मैं आपको और आपके चैनल को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ी नीट परीक्षा। मैं तो ये कहूँगा इसके अंदर कि मैं विपक्ष का एक कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरह से हमारी पार्टी के लीडरशिप ने, हमारे पार्टी के नेता ने जो कदम उठाया है वो नीट परीक्षा के लिए नहीं है, वो सभी परीक्षाओं के लिए। आप इसको ये भी नहीं समझें कि भाई हमारी पार्टी कांग्रेस ने इसको उठाया है। जिस तरह से छात्र बरसों तक तैयारी कर कर अपने जॉब के लगने के लिए, कंपटीशन के लिए रात दिन मेहनत करते थे, नीट ही नहीं किसी भी तरह की यूपीएससी परीक्षा ले लो या छोटी से छोटी परीक्षा ले लो, और उसके बाद उनके साथ कुठाराघात ही होता है, या तो उनको नौकरी नहीं मिलती, और नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनके पेपर आउट हो जाते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए जो एक छात्र अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, तो उस वक्त किसी न किसी व्यक्ति को, किसी न किसी परिवार के व्यक्ति को उन छात्रों के कंधे पर हाथ रखने वाला व्यक्ति चाहिए था। तो ये कदम हमारे श्री राहुल गांधी जी ने किया, जो परेशान, जो मन से, दिल से और मानसिक पीड़ा झेल रहे परिवार से जो लोग, जो बच्चे थे, उनके सिर पर और उनके कंधे पर एक हाथ राहुल गांधी जी ने रखा है। राहुल गांधी जी इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ एक बच्चों को सांत्वना देना चाहते हैं, भाई आप घबराएं नहीं, सरकार इसके अंदर अच्छे कदम उठाएगी, नहीं उठाएगी तो आने वाली सरकारें उठाएगी। इस कदम को लेकर पूरे देश के अंदर एक आंदोलन जो हमारे कोटा से शुरू हुआ, राजस्थान से, उस आंदोलन को शहर शहर जिले के अंदर पहुंचाया जा रहा है, और उनको छात्रों को ये बताई जा रही है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हो, इतनी महंगी शिक्षा प्रणाली, इसके अंदर अपने परिवार की किस तरह से आहुति दी जा रही है, परिवार इस तरह के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ निछावर कर रहे हैं, उसके बाद भी पता चल रहा है कि हमारा बच्चा 35 साल का हो गया और वो बेरोजगार है, या फिर पेपर आउट हो जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस की लीडरशिप ने, राहुल गांधी जी ने जो अच्छा कार्य किया है, वो एक उनके सिर पर, उनके कंधे पर हिम्मत वाला काम रखने के लिए जो जिस तरह का आंदोलन चलाया, तो इसमें समझता हूँ कि इसमें सभी छात्रों को, भले कॉलेज के हों, स्कूल के हों या कोई कंपटीशन के हों, सभी को इसके अंदर इसका सहयोग करना चाहिए, और छात्रों को ये बताना चाहिए कि हमारे साथ किस तरह का कुठाराघात हो रहा है, और ये आंदोलन एक ज्योति के रूप में होना चाहिए, ताकि इससे हमारे देश के अंदर जागृति और जिज्ञासा पैदा हो। दूसरी बात मैं शिव जी आपसे बताना चाहूँगा, आपने कहा महंगाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमारे देश के अंदर मोदी जी ने शपथ ली थी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक नारा दिया गया, सभी लोग उससे प्रेरित भी हुए, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आज किस तरह से अच्छे दिन आए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, इसको समझ रहे होंगे कि किस तरह से अच्छे दिन आए। महंगाई का ये आलम है कि जो चीज़ हमारे 14 साल 11 साल पहले 2014 के अंदर 100 रुपये की आती थी, वही चीज़ आज 300-400 रुपये की हो रही है। गरीब आदमी के पास रोजगार नहीं है, जो उसकी मजदूरी बढ़नी चाहिए थी
जो डबल होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। जो मजदूरी घट ही नहीं गई, मजदूरी मिल नहीं रही है, उसके बाद उसके परिवार के खर्चे। मैं कह रहा हूँ गृहिणियों को, मतलब महिलाओं को रसोई के अंदर अपने रोज दिन की चीज़ें जो अपन खाद्य पदार्थ लेते हैं या भोजन बनाने के काम में लेते हैं, उनके अंदर कटौती करनी पड़ रही है। आज ये नहीं बनेगा, आज इससे काम चला लेते हैं। इससे बड़ी पीड़ा हमारे देश के अंदर। आज आदमी मकान लेना, सोना चांदी लेना या कोई भी चीज़ में लेना, ये तो बहुत दूर की बातें हो गई। लेकिन जिस तरह से एक गरीब माँ के छोटे बच्चे को दूध, जहाँ वो 200 ग्राम दूध पीता होगा, उसके अंदर 100 ग्राम दूध के अंदर संतुष्ट होना पड़ रहा है। आप देखिए कि महंगाई किस सीमा पर जा रही है। इसको आम जनता को, इस जो आप देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उसको कम से कम इसको शेयर करें, अपना लाइक करें, इसको बताएं लोगों के अंदर कि किस अच्छे दिन के लिए आए थे हम लोग, किस अच्छे दिन के लिए सरकार हमारे लिए आई थी, किस क्या हो गया, कहाँ चले गए। और मैं दावा कर रहा हूँ, अगर यही हालात रहे तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है महंगाई इससे भी डबल होने की संभावना ही लग रही है। स्थानीय मुद्दे आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर ही नहीं, बूंदी के अंदर हम बैठ के बात करें, बूंदी की स्थिति क्या हो रही है। बूंदी में हमारे सर्वोच्च नेता ओम बिरला जी हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक वादे के अलावा कुछ नहीं हुआ। पर्यटक नगरी है बूंदी, पर्यटक नगरी के अंदर हमारे पर बहुत बड़े स्कोप हैं इनकम के, लेकिन गलियां गलियां जाके देखिए आप, किस तरह से खुरंजे गलियों की हालत हो रही है, नालियों की हालत हो रही है, जर्जर व्यवस्था हो रही है, सफाई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, बाजार हाट की तरह हो गए हैं। क्या सब कुछ प्रशासन को सुध नहीं है? कम से कम प्रशासन तो आम जनता के बीच में से आता है, उनको तो लगना चाहिए। स्थानीय मुद्दों को एक को नहीं, आप ताज्जुब कर, तो स्थानीय समस्याएं एक नहीं है। सरकार ने जन समस्या शिविर स्थानीय समस्याओं के लिए, नगर परिषद के लिए, जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, आप देखिए राजस्थान के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं लोगों की समस्याओं के लिए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे इस चीज़ के लिए, एक आम व्यक्ति जिस तरह से कैंप में पहुंचता है, कैंप के कर्मचारी उसको बार बार आप ये लेके आइए, ये कमी है, वो कमी है, आखिरकार वो व्यक्ति समस्याओं का निराकरण तो छोड़िए, पट्टे की बात तो छोड़िए, उसको मजबूरी में उस कर्मचारी से लेन देन की बात तक करनी पड़ती है। कहाँ तक आएगा? एक जिस तरह से हम देख रहे हैं राजस्थान सरकार के अंदर जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री खर्रा साहब हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए आप, कि आप इधर अप्लाई कीजिए पट्टे की और तुरंत उधर से आप पट्टा लीजिए, जबकि वास्तु स्थिति अलग है। अभी भी राजधानी के अंदर कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, आप देखिए कि सिर्फ 2-5 लोगों को पट्टे दिए गए होंगे, बाकी सबको लौटा दिया गया कि आपके ये कमी है, वो कमी है। ये बात कहाँ लागू हुई? हमारे जिम्मेदार मंत्री कह रहे हैं कि आप इधर अप्लाई करिए, उधर पट्टा लीजिए। कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ पट्टा मिल रहा है? ये तो सार्वजनिक बातें हैं, ये जन समस्या शिविर की बातें हैं। आखिरकार इनको कौन उठाएगा, कौन बोलेगा इनको? आज जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, कोई भी समस्या को लेकर नगर परिषद, नगर पालिका में जाता है, उसको 4 चक्कर लगाए जाते हैं कि आपके यहाँ सफाई नहीं हुई है, आपके नहीं, उसके बाद रिजल्ट नथिंग। मेरे खुद की कॉलोनी के अंदर बहुत बड़ा नाला है जहाँ 250-300 लोग डूबते हैं, जिसके 15 जून तक सफाई हो जाती है। आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने खुद ने आयुक्त साहब को 3 बार कॉल करके कह दिया और अभी तक कोई कर्मचारी पहुंचने की स्थिति में नहीं। ये स्थानीय हालत हो रही है। बिजली की आप बात ताज्जुब करेंगे, बूंदी शहर के अंदर बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस चीज़ के अंदर। हमारे मंत्री जी कोटा के हैं, उसके बाद आप ताज्जुब करोगे दिन भर में 5-5, 6-6 बार कट ऑफ हो रहा है, 15-15 मिनट, 1-1, 2-2 घंटे तक लाइटें जा रही है। मतलब गांव से भी बेहतर हालत कर दी है बूंदी शहर की। कौन बोलेगा? कोई ना कोई, किसी को तो बोलना होगा। अब मैं लास्ट आपके बात करना चाहूँगा आशिफ जी, केडीए का मामला चल रहा है, लोग 2-2 साल 3-3 साल से लोग रह रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार केडीए के माध्यम से एक जमे हुए गरीब व्यक्ति को आज आप वहाँ से स्थापित कर रहे हैं, उनको उनका क्या होगा? उनका कसूर क्या है? वो बरसों से वहाँ रह रहे हैं, आपके शहर के अंदर आके नहीं रह रहे, वो अपनी व्यवस्था करके रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनका इंतजाम करने की जगह उनको वहाँ से हटाकर भगाना चाहती है। ऐसी तपती गर्मी और आने वाले बरसात के अंदर किस तरह का पाप आप कर रहे हैं, इसके ऊपर गौर करें। आज केडीए के लिए हर आदमी, हर आंदोलन कर रहा है, हमारे नेता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर
क्यों नहीं रहेंगी। मैं इस तौर पे खास तौर पे कहूँगा, आम जनता से निवेदन करूँगा मैं, सरकार शायद हमारी नहीं सुने, लेकिन आम जनता इन बातों को ध्यान दें और अपनी मांग को आंदोलन के रूप में रखें। बच्चे घबराएं नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन हमारे लीडरशिप राहुल गांधी जी ने शुरुआत की, उसके अंदर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें, ज़रूर इसका लाभ होगा। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जन समस्याएं, महंगाई, पेपर लीक, केडीए, सरकार के पास बहुत सारी खामियां हैं, इनको दूर करें, जनता को इससे निजात दिलाएं, वरना आंदोलन होते हुए देर नहीं लगती। मैं यही सरकार से, प्रशासन से कहूँगा कि हमारे शहर और देश के ऊपर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।